नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडेड यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के द्वारा बताया जाता है कि हमें इक्विटी फंड में एसआईपी करनी चाहिए, जबकि कुछ के द्वारा बताया जाता है कि हमें डेट या हाइब्रिड फंड में एसआईपी करनी चाहिए। एट दैट टाइम वी आर गेटिंग टू लिटिल बिट कंफ्यूज कि आखिर हम अपना पैसा किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। वैसे तो म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं, जैसे एसेट एलोकेशन के आधार पर, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के आधार पर, म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के आधार पर और लास्ट में है म्यूचुअल फंड के एक्टिविटी के आधार पर। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है एसेट एलोकेशन के आधार पर, जिसका यूज प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो एसेट एलोकेशन के आधार पर म्यूचुअल फंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इक्विटी। इक्विटी में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड है डेट, जिसमें आपका पैसा एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। और थर्ड है हाइब्रिड, इसमें आपका पैसा के कुछ हिस्सा इक्विटी फंड में और कुछ हिस्सा डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों फंड होते हैं। दोस्तों, इसे अब और डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इक्विटी फंड का फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है। इक्विटी फंड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनी को रखा जाता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि इन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, यानी हाईएस्ट मार्केट कैप के आधार पर जो इंडिया की 1 से लेकर के 100 तक की कंपनी होगी उसे इंडिया की लार्ज कैप कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में इंडिया की उन कंपनी को रखा जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच का होता है, यानी काउंटिंग करें तो 101 से लेकर के 250 तक की जो इंडिया की कंपनी होगी उसे हम मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में रखेंगे। और थर्ड है स्मॉल कैप। 250 के बाद रेस्ट ऑल कंपनी होती है, उन्हें इंडिया की स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। और समानता ये भी देखा गया है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। सेकंड फंड है डेट फंड। इसमें आपका पैसा एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां से लगभग 9 से लेके 11% का लगभग फिक्स रिटर्न मिलने का चांस होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, ये सब भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट से इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। ये इंटरेस्ट पे पैसा या तो बैंक से उठाएंगे या तो ये विभिन्न प्रकार की डेट कंपनी से अपना पैसा उठाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डेट फंड में आपको पैसा वहां इन्वेस्ट होता है जहां से लगभग फिक्स्ड इनकम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे निवेशक हैं जो ये चाहते हैं कि हम कम रिस्क पे 10 से 11% का रिटर्न जनरेट कर सके, उन्हें फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तीसरा है हाइब्रिड फंड। अगर आप अपने पैसे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आपके पैसे का 65 to 80% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दें और बचे हुए 20 से 35% पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें, तो इस फंड को बोला जाएगा हाइब्रिड फंड। क्योंकि आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट है, जिसकी वजह से जब कभी भी मार्केट में तेजी आएगी वहां से आपको प्रॉफिट होगा, और जब कभी भी मार्केट में मंदी चलेगी, क्योंकि आपका पैसा डेट फंड में भी इन्वेस्ट है, इसलिए आपको पोर्टफोलियो का एक बैलेंस मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। और 1 लाइन फैक्ट में इस फंड को डिस्क्राइब करें तो ये फंड ऐसा फंड है जिसमें आप कम रिस्क लेके 12 से 14% का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विटी, डेट, हाइब्रिड इन तीनों फंड के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।